अब समलंब चतुर्भुज की बात करेंगे कि समलंब चतुर्भुज क्या होता है। ये जो आकृति दिख रही है ये समलंब चतुर्भुज है। इसमें क्या है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और ये भुजाएं भी बराबर होती हैं, लेकिन ये दोनों समानांतर भुजाएं होती हैं और ये समानांतर नहीं होती हैं। ठीक है, ऐसे चित्र को समचतुर्भुज कहते हैं। और इसकी दूरी भी, दोनों भुजाओं की दूरी हमेशा समान रहती है, यानी यहाँ से यहाँ की दूरी या कहीं से भी नाप लो, ये दूरी हमेशा समान रहती है। इसको ऊंचाई कहते हैं। ठीक है, और इसको समानांतर भुजाएं कहते हैं। अब इसका परिमाप पूछेगा, अगर ये ए बी सी डी है तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा? परिमाप हो जाएगा ए जोड़ बी जोड़ सी जोड़ डी, सबको जोड़ना होगा। लेकिन अगर इसका क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल क्या होगा? तो क्षेत्रफल निकालने से पहले मैं एक क्वेश्चन करा लेता हूँ, इस सब की एक वैल्यू रख देता हूँ। ठीक है, फिलहाल ए बी सी डी हटा दो, परिमाप तो सीख गए ना। क्षेत्रफल का सूत्र लिखने से ज़्यादा अच्छा मैं समझता हूँ कि क्यों ना मैं आपको डेटा के साथ सूत्र बना के दिखाऊं। मान लो ये पूरी रेखा 50 सेंटीमीटर की है, पूरा यहाँ से यहाँ तक, और ये है 30 सेंटीमीटर की यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और ये लंबवत दूरी है, एकदम परपेंडिकुलर, सीधा सीधा आया है। तो यहाँ से ये वाला जो पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है ये कितने का होगा? तो ये 30 है तो ये भी 30 है, बराबर बराबर बांटेगा। तो 50 में से 30 गया, 20 बचा। तो 20 में ये दोनों बराबर होते हैं। अगर ये 10 है यहाँ से यहाँ तो ये भी 10 है यहाँ से यहाँ। इतना तो समझ में आ गया। अब मैं थोड़ा सा इसको कंस्ट्रक्शन दूंगा कि एक हिस्से को काट दूंगा, यहाँ से सीजर से काट दिया और इसको पलटी करके यहाँ लगा दिया। तो जब इसको यहाँ पर हम लगाएंगे तो आपको कुछ इस तरीके से बनी हुई आकृति दिखेगी। इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। तो चलो हम लोग इग्नोर कर ही लेते हैं थोड़े समय के लिए। इग्नोर इसको मैं इस तरीके से कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ, स्टूडेंट लाइफ में आपको सारी चीज़ों को इग्नोर करना पड़ता है, सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देनी होती है। ठीक है, तो अब ये कौन सी आकृति दिख रही है? एक आयत दिख रहा है जिसका ये वाला हिस्सा 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर पलट के आके लगा है। तो यहाँ से यहाँ 10, तो ये पूरा कितना बचा? 40। और ये पूरा भी, ये 30 और 10 40, और इसकी ऊंचाई कुछ मान लेते हैं, चलो 8 सेंटीमीटर मान लिया। ठीक है, तो अब इसका क्षेत्रफल बताओ क्या है? तो इसका क्षेत्रफल अगर करने जाओगे तो एक आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई, L इंटू बी। क्या है, मैं फिर से बना लेता हूँ कि ये था 30 और ये था 50 और ये था 8। तो देखो कैसे निकालते, 50 और 30, 50 को और 30 को जोड़कर एवरेज बना लेंगे। तो ये कितना हो गया? 80/2, 40 सेंटीमीटर। और क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना ऊंचाई, 40 गुना 8, 8 चौके 32, 320 सेंटीमीटर स्क्वायर। आ गया कि नहीं? मतलब समानांतर भुजाओं का औसत निकाल रहे हैं। औसत क्या होता है? दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। तो समानांतर भुजाओं का योग बटा 2 और फिर इसकी ऊंचाई से गुना कर देंगे। तो सूत्र बना, सूत्र क्षेत्रफल का सूत्र लिख रहा हूं अब यहाँ पर मैं, कि इसके लिए हम सूत्र ऐसे कर सकते हैं कि समानांतर भुजाओं का योग बटा 2 गुना ऊंचाई, ये होता है इसके क्षेत्रफल का सूत्र। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा है। सूत्र रटना नहीं पड़ा। ओके, चलो क्वेश्चन देखते हैं कैसे बनेगा। फटाफट अंदाज में क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। पहला प्रश्न अपने पास है, एक समलंब की समानांतर भुजाएं 20 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है। उनके बीच की लंबवत दूरी 16 सेंटीमीटर है। क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे? दोनों का एवरेज 25 और 20, 45/2 और ऊंचाई 16। हो गया काम। 8 पंजे 40, हासिल 4, 8 चौके 32, 4 36, 360 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर है।